हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सभी को मेरा राम राम। मेरे थर्ड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज का ये मेरा ब्लॉग है मेरे नन्हे दोस्तों की चाउमीन पार्टी का। तो आप लोग पूरा देखिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो फिर चलते हैं ब्लॉग की तरफ और बनाते हैं चाउमीन, क्योंकि मैंने बच्चों से बोला था कि हाँ मैं खुद ही चाउमीन बना के ले आऊँगी। वो भी इसलिए कि मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो सारी चीज़ें बजट में रहें और सबको अच्छे मिले भी। तो उसी हिसाब से तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही बना के ले जाऊँगी। तो बिना चाय पिए मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती है, तो बत्ती जलाते हैं और चलते हैं चाउमीन बनाते हैं। यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ कट करके रखी थी, सोयाबीन और चाउमीन भी थी। बस यही एक टेंशन थी कि मैं सबको बनाऊँ किस में, क्योंकि अकेले बाहर रहने स्टूडेंट के पास तो ऐसे बर्तन भी नहीं होते कि जिसमें इतना सारा चाउमीन ये सब बन सके। बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 2 लोगों को खाना बनाने के लिए चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे मैंने कुकर में ही रख दिया है पानी और इसी में चाउमीन को बॉईल करूँगी और देखती हूँ फिर आगे कैसे होता है। सोच रही हूँ कि इसी में बनाऊँगी चाउमीन, क्योंकि मेरे पास कोई बर्तन नहीं है और मेरे पास जो भी कढ़ाई है वो एकदम छोटी सी है, पैन की जैसा है। और यहाँ पे मैं यही सोच रही हूँ कि कैसे क्या होंगी चीज़ें। चाउमीन तो मेरी बॉयल हो गई, पर ये इसको मैं रखूँगी भी कहाँ, ऐसी ना तो मेरे पास थाली है ना कुछ। तो अब देखते हैं क्या ही होता है। तो मेरे पास तो बर्तन नहीं थे, बस यही लग रहा था कि मैं चाउमीन तो बना रही हूँ पर करूँगी कैसे। तो मैंने इस छोटे छोटे बर्तन में सारी चाउमीन फैला ली कि वो चिपके ना एक तरफ, जिससे चीज़ें सही तरीके से हो, नहीं तो ये चिपक जाएंगे। तो बनने जा रही चाउमीन पता चला कुछ और ही बन गया। यहाँ पे तो सब चीज़ें ठीक लगी, ऐसा लग रहा था जब कहते हैं ना भगवान जी की जब नियत हो तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अब मैं कुकर में ही बनाऊंगी इसको। 2 बार में बनेंगी वैसे, क्योंकि ज़्यादा है तो एक बार में बनेगा ही नहीं। तो ये जितने कम टाइम का वैसे मेरे हिसाब से ब्लॉग है, लेकिन मुझे बहुत टाइम लगा इसको बनाने में अकेले। और एक हाथ से मैं शूट भी कर रही हूँ, एक हाथ से चला रही हूँ। जब चला रही थी तो एक बार कुकर इधर सरक जाता, फिर उधर सरक जाता फिर भी मैं कर रही थी। तो लग रहा था कि हाँ आप लोगों को लगे कि हाँ मैं ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी एक बार तो मतलब आधी चाउमीन बन गई थी अच्छे से, बस दोबारा वाली बनानी थी। जब ये बन गई तो सुकून मिला कि चलो बन तो गई है, चिपकी नहीं, सब कुछ अच्छा हुआ। और ये मेरी सुकून वाली खुशी वाली की शक्ल कि हाँ बन गई है चाउमीन मेरी। इस सबको देख के सुकून मिला कि चलो लगता है मेरा प्रॉमिस पूरा ही हो जाएगा जिस हिसाब से है। और ये मेरी दूसरी वाली है, उसको मैंने 2 पार्ट में बांटा था कि आधा आधा बनाएंगे तो सही से बनेंगी और ख़राब भी नहीं होंगी, चिपकेंगी नहीं, टूटेंगी नहीं वो। तो यहाँ पे ये भी मेरी बनके कंप्लीट हो गई और मैं इसको थाली में निकाल लूँगी, फिर बाकी चीज़ें करती हूँ। ये एक हाथ से शूट करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था और ये सब चीज़ें भी, लेकिन वही है कि मैं वैसे भी शौकीन हूँ सब बनाने की, मुझे बोरिंग नहीं लगता है। बस वही अकेली थी तो ये शूट भी करना था, तो फिर कुछ दिक्कत हो रही थी, लेकिन पर सब ठीक था। खुश थी मैं कि चलो हो गया सब। और ये मैं कंटेनर लाई थी, किसी में मैं सब रखूँगी अच्छे से और सारी चीज़ें मतलब हो जाएं बच्चों की। इसमें रहेगा तो अच्छे से वहाँ तक चली भी जाएगी। और आज बारिश भी बहुत हो रही है हमारे यहाँ, तो रुक रुक के हो रही है और बादल बहुत हैं। तो फिर वही यहाँ पे मैंने सारी चाउमीन लगा ली और एक हाथ से मैं शूट कर रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। मैंने मुश्किल से वहाँ पे 8-9 बच्चे रहते हैं, लेकिन मैंने 14 प्लेट लगा रखी है कि अगर कुछ एक्स्ट्रा भी होंगे तो कोई दिक्कत ना हो, सबको हो जाए अच्छे से। एक आध बच जाएंगे भी तो भी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन वहाँ कम ना हो, क्योंकि वहाँ एक्स्ट्रा बच्चे आ जाते हैं। तो फिर जिसे मतलब एक्स्ट्रा रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन किसी के लिए कम ना हो। तो फिर मेरी चाउमीन बन गई है तो मैं खुश हूँ। आज फिर चलते हैं सब। यहाँ पे मैंने लगा रखा है पैक भी
खुद ही करके मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये सारी चीज़ें। तो फिर चलते हैं अब वहाँ पे पैकिंग वैकिंग करके अपना सारा कुछ। देख के लग रहा है कि वाह मैंने कर लिया, और बहुत खुशी हो रही है मुझे कि मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा सब हो जाएगा। मतलब एकदम वही है कि मैंने सच में नहीं सोचा था कि मतलब मैं इतने अच्छे तरीके से सब कर लूँगी। जिस तरीके से मुझे लग रहा था कि सब ख़राब हो गया, सब चिपक जाएगा, मैं बहुत परेशान हो गई थी उसको लेके। यहाँ पे मैंने सब बैग में रख लिया, और ये मेरे टूटे फूटे पैसे हैं जो हमेशा दुकान वाले मुझे कुछ ना कुछ फटी नोट दे ही देते हैं। मेरी दोस्त बोलती है तुम्हारी शक्ल पे लिखा रहता है फटी पुरानी नोट बदली जाती है। और यहाँ मैं रेडी हूँ अब जाने के लिए। तो अब चलते हैं अपने दोस्तों से मिलने और देखते हैं। बारिश का मौसम है तो कौन कौन आया है कौन नहीं। वैसे मैं बता दी थी कल कि मैं तुम लोग रहना इतने टाइम पे मैं आऊँगी, तो देखते हैं बाकी बच्चों का। यहाँ पे मैं आ गई हूँ। तो यहाँ पे मेरे सारे नन्हे दोस्त हैं, लेकिन 2 बच्चे नहीं हैं, जिसमें एक मुस्कान है छोटी सी और उसकी बहन। 2 नहीं आ पाए थे बारिश की वजह से, बाकी और सब थे। इसमें 2 एक्स्ट्रा थे, कोई दिक्कत नहीं थी, पर छोटी बच्ची के लिए मुझे बुरा लग रहा है। वो दोनों मतलब कोई नहीं, उनको मैंने कहा कि चलो नेक्स्ट बार उनको कुछ खिलाएंगे। यहाँ पे मैंने सबको चाउमीन दे दी है। तो मैं तो कुछ सूट ही कर रही थी। वहाँ पे वो कोमल है एक, वो भी वही सब कर रही थी मेरे साथ में आके। तो अपना मैं तो वो मुझे भी खिला रही थी सारे बच्चों के लिए, फिर मुझे भी कोल्ड ड्रिंक चाउमीन बोल रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं आप लोग खाओ, मैं खा के आई हूँ जो भी है। यहाँ पे बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत इंजॉय किया। और मैं बहुत पहली मतलब मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ। मैं बहुत इमोशनल हो गई थी इन लोगों के साथ। इतना अच्छा लगा कि मतलब लग रहा था कि यार बाहर हम लोग कितना कुछ पैसे कितने खर्च कर देते हैं कितना, लेकिन वो खुशी नहीं मिलती। ऊपर से गिल्ट हो जाता है मन में कि इतने पैसे खर्च हो गए। और आज इन बच्चों के साथ इतना करके बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। तो आप लोग भी जहाँ भी हैं अपना ख्याल रखिए, बच्चों से प्यार कीजिए, फैमिली से प्यार कीजिए, खुद का भी ख्याल रखिए, खुद की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी रिस्पेक्ट करते हैं तो सब आपकी करते हैं। तो अपना भी सम्मान का ख्याल रखिए, दूसरों को सम्मान दीजिए और बच्चों से प्यार कीजिए। और मेरे चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए, खूब प्यार दीजिए, जिससे मैं बच्चों के लिए, मुझे पता है कि मेरा इसमें अपना कोई फ़ायदा नहीं, कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है। समाज सेवी की तरह मैं हमेशा रही हूँ। तो देखती हूँ आगे मैं कितना कर पाती हूँ। मैं यही कोशिश करूँगी कि हमेशा मतलब मैं कुछ ना कुछ सबके लिए कर पाऊँ। और यही बच्चे नहीं है, मतलब मैं घर भी जाती हूँ तो वहाँ भी जो भी गली मोहल्ले के बच्चे हैं सबसे बहुत ही प्यार रहता है। तो ये बच्चे ही मेरे लिए सब कुछ हैं। आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्लीज़। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिए। बाय, जय हिंद।